अच्छा, ऑन हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये आपके सामने हम जो है ना, हमारे सामने एक फंक्शंस की फ़ाइल है। इसमें मुख्तलिफ़ फंक्शंस हैं। लर्निंग यूनिट 3 आपका चल रहा है। लर्निंग यूनिट 3, ये लर्निंग गाइड हम ओपन कर लेते हैं ना आपकी। और इसमें आपको पता है लर्निंग यूनिट 3 में चल रहा है हमारा बेसिक फार्मूलाज और बेसिक फंक्शंस, हम उनको सीख रहे हैं। तो इसको ही लेके हम आगे चलते हैं। हमारे पास ये एक फ़ाइल फंक्शंस की बनी हुई है। इसमें मुख्तलिफ़ फंक्शंस हैं, उनको हम प्रैक्टिकली जो है ना एग्जांपल के तौर पे हम एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं कि ये जो है ना कैसे इनको हम प्रैक्टिकली फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये सम का फार्मूला है, फिर ये प्रोडक्ट है, फिर एवरेज का है, फिर ये मिनिमम का है, फिर मैक्सिमम है, फिर काउंट है, काउंट ए है, काउंट ब्लैंक है, काउंट एफ है और एफ है। तो ये बेसिक फार्मूलाज हम इनको देख लेते हैं भी कैसे हम इनको इस्तेमाल करना है। जूम कर लेते हैं। हमने इसको जूम किया और ये 180% जूम हो गया। ये सम का है सबसे पहले। तो ये एग्जांपल आपके सामने नज़र आ रही है। एक तरफ स्टूडेंट्स के नाम है और दूसरे कॉलम में मार्क्स है। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स के मार्क्स सबके यहाँ आपने सम करने होना, तो उसके लिए ये फंक्शन आप यूज़ करेंगे। इक्वल से स्टार्ट होगा फंक्शन जो भी होगा सम का, और ये आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी और फिर यहाँ से पहले स्टूडेंट्स का के मार्क्स ये रेंज सेलेक्ट करनी है और फिर शिफ्ट की दबा के रखेंगे ये, तो खुद ब खुद ये रेंज सेलेक्ट करके बता देगा B4 B8। यानी इससे मुराद ये है कि B4 से लेकर B8 तक जितने भी सेल्स हैं ये सारे के सारे यहाँ सम हो जाएंगे। इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को समझना है कि ये रेंज में जितने भी हैं, B4 के बाद B5 है, 6 है, 7 है और फिर B8 है, यानी इस पूरी रेंज में जितने भी सेल्स हैं इनका सबका सम यहाँ कर देगा अगर आप ये ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है, एक तो ये तरीक़ेकार है। दूसरा क्या तरीक़ेकार है? दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप यहाँ पे भी क्लिक करके, ये जो साइन है ना फंक्शंस का साइन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे सम करने की। यहाँ पे आएंगे, अब आपने क्या करना है, सम करना है। ये देखें ये डायलॉग बॉक्स आया ना, मुख्तलिफ फंक्शन यूज़ है जो बहुत ज़्यादा हाल ही में यूज़ हुए हुए हैं, वो यहाँ इस लिस्ट में आ रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे है सम, इसको ओके करेंगे तो ये सम का जो है ना पूरा ये आर्गूमेंट्स हमें बता रहा है। हमने यहाँ रेंज देनी होगी, ये देखें लिखा हुआ भी आ रहा है। आप खुद से देना चाह रहे हैं ना, ये देखें B क्या है, B4 है और फिर अगर आप साथ B5 B6 B7 B8 इसका कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी देखिए अलग अलग कामा लगा के, तो ये ओके करेंगे। देखिए एक और, लेकिन इसमें कैसे हुआ है, यानी कामा डाल के हमने ना सारे सेल के एड्रेसेस दे दिए, तब भी वही जवाब है। दोबारा इस फंक्शन में जाएंगे, यहाँ से ये फंक्शन में गए, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये कॉलन किया और यहाँ डायरेक्ट आपने B8 कर दिया। इसको आप बेशक अब डिलीट कर दें। ये देखिए, ठीक है, दोबारा यहाँ जाएंगे। ये देखिए आप क्या फंक्शन दे रहा है, ये दे रहा है। इस चीज़ को समझ गए ना, सम ये। और एक और चीज़ जो है आपने याद रखनी है, ऑटो सम के लिए ना यहाँ भी है कि बटन बना हुआ है, लेकिन ये सम के लिए ऑटोमेटिकली ये सम कर देगा। यानी यहाँ पे लिखा ना पूरी रेंज उसने खुद ब खुद की और ये कैलकुलेट कर दी। यकीनन आपको समझ में आ रहा है ये हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, सम का फार्मूला फंक्शन कर रहे हैं। इधर देखिए इमरान भाई, इधर देखिए ना, आपको आता है तो इधर देखें, कहाँ देख रहे हैं।
आगे है जी प्रोडक्ट का फंक्शन। ये क्या करता है, यानी एक एग्जांपल, ये तैयार है, बिल्कुल तैयार फंक्शन एग्जांपल है प्रोडक्ट के लिए। इसमें देखें ये हमारे सामने पूरी एग्जांपल बिल्कुल सामने है। ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है क्योंकि क्योंकि हम प्रोडक्ट का फंक्शन करने लगे हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। इसके लिए एग्जांपल ये है, आप बिल की तरह आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स के नाम ये है, पेंसिल, कॉपीज़, बुक्स, बैग्स और बॉक्स। क्वांटिटी से मुराद होता है QWT ये शॉर्ट टर्म है क्वांटिटी के लिए, मकदार के लिए, तादाद। पेंसिल 150, कॉपीज़ 200, बुक्स 250, बैग्स 300, बॉक्स 350। अब ये कॉस्ट यानी एक की कीमत, यूनिट प्राइस। यहाँ आप ये यूनिट प्राइस भी कर सकते हैं, ये कॉस्ट भी लिखा हुआ है। एक की कीमत 10 है, यहाँ 10, यानी ये एक की 15, एक की 20, एक की 25, एक की ये। आप चाह रहे हैं यहाँ क्या आ जाए, इनका टोटल आ जाए, यानी तो आप क्या करेंगे, इक्वल साइन यहाँ आगे लिखेंगे प्रोडक्ट, और फिर क्या आपने ब्रैकेट दे दिया। अब आपने क्या करना है, उन सेल्स को आपने जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, उनको ऐसे रेंज दे देनी है, और फिर ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ये आ जाए, ये आ गया। अब आप इसको, इसी फार्मूले को नीचे कॉपी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ कॉर्नर पे आएंगे, कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं। इसको आप नीचे लेके आएंगे, फार्मूला नीचे ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। देखिए इसका 350 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये जवाब है इन सब का, यानी इन सब का टोटल क्या है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सब। अब अच्छा, ये एक और चीज़ सीख लें, क्या ये इस तरह नंबर आ रहे हो ना, नंबर साइन, तो इसका मतलब है कि वैल्यू इतनी बड़ी है कि वो कॉलम की विड्थ छोटी है, तो आप इसको बड़ा करें भाई, चौड़ा करें इसको कॉलम की विड्थ को। आपने क्या करना है, यहाँ डबल क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। वो जो नंबर साइन आ रहे थे वो डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये सब क्लियर हो गया। हमने ये क्या किया है, प्रोडक्ट का फंक्शन किया है। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, एवरेज का फंक्शन। ये क्या करता है, एवरेज यानी तमाम ये स्टूडेंट्स हैं, ये उनके मार्क्स हैं। आप चाह रहे हैं जी कि मैं एवरेज मार्क्स निकालना चाह रहा हूँ, टीचर चाह रहा है कि एवरेज बच्चों ने क्या नंबर लिए हैं, क्या एवरेज बनती है। तो इसके लिए AVEARAGE एवरेज, और फिर ये यहाँ से ऐसे रेंज दे देंगे, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये 82 ये बता, ठीक है। एवरेज इक्वल साइन एवरेज, स्टार्ट सेल एंड सेल, ठीक हो गया, ये जवाब है। अब आगे चले, आगे है मिनिमम का। ये कल हमने किया था, ये फिर एक दफ़ा आ गया है। इसको कैसे हल करना है, यहाँ इक्वल साइन, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये यहाँ से, यहाँ भी आपको ये मिनिमम का यहाँ नज़र ना आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, ऑल करके ना यहाँ एम प्रेस करना है। ये आप एम प्रेस करते जाएंगे, वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ ये आ रहा है, ये मिन का फंक्शन आपने पिक किया। अब वो रेंज दे रहा है M4 M8, ओके कर दें। या आर्गूमेंट में हमने ये दिया था रेंज वो। अब आ जाए बच्चे, नीचे आ जाए, ये है मैक्सिमम का, ठीक है, ये मैक्सिमम। ये मैक्सिमम का फंक्शन है। यहाँ हम चाह रहे हैं इन सब स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा किसके मार्क्स हैं। यहाँ हम चाह रहे हैं कि आ जाए, यहाँ जाएंगे आप फंक्शन में, और यहाँ वही इसमें लिखा है ना, मोस्ट रिसेंटली यूज, जो हाल ही में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, वो मैक्स हमने पिक किया। फिर ये रेंज देंगे B15 B18, ओके कर दें। ये 96 है, इस रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू 96। अब आ गया काउंट का फंक्शन। अच्छा, ये हर फंक्शन की ना डेफिनेशन आपको मिल सकती है कहाँ पे भला, यानी जब आप कर रहे होंगे ना, यहाँ फंक्शन पे क्लिक कर रहे होंगे, ये काउंट है, काउंट किया ना आपने, यहाँ पे ओके करें। ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है काउंट का ना, ये काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट कंटेन्स नंबर
यानी जिन नंबर, उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें नंबर इंटर हुए हुए हैं, वैल्यूज इंटर हुई हुई है। तो वो कैसे करेंगे, यानी रेंज, सेल की रेंज यहाँ दे देनी है और ओके कर देना है। ये देखें, ये क्या है, पहले इक्वल साइन, फिर फंक्शन का नाम लिखा हुआ है और आगे सेल रेंज है। ठीक है, ये कैसे देते हैं मैं फिर दोबारा आपको ये यहाँ से खुद करके बताऊंगा। ये इक्वल साइन काउंट यहाँ किया हमने, अब ये सेल रेंज दे दें। ये सेल रेंज है E15, ये है डॉट डॉट, आगे क्या है, आगे कौन, आखिरी सेल कौन सा है, E19। कितने सेल्स में वैल्यूज है काउंट करके बता रहा है। अच्छा, आगे है काउंट ए। काउंट ए क्या करेगा, काउंट ए करेगा आपका, काउंट ए करेगा कि काउंट करेगा जितने भी सेल रेंज में सेल्स है ना उनको, जो खाली नहीं है, जो खाली नहीं है, खा वो नंबर्स है खा वो वैल्यूज है। ये हमने किया। अब देख लेते हैं ये क्या करता है। अब ये काउंट करके इसने क्या बताया कि 5 काउंट सेल्स हैं जिन जो ऊपर है, जो खाली नहीं है, जो खाली और सिर्फ अगर काउंट हमने करना हो तो ये क्या करता है, सिर्फ वैल्यूज को काउंट करता है। ये देखें, मैं दोबारा आपको करा रहा हूँ। ये हमने रेंज दे दी ना, सेल H15 H19। अब ओके करें, क्या कह रहा है, ये 4 सेल्स काउंट किए हैं। ये 5वां क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं लिखी हुई बल्कि अल्फाबेट लिखे हुए, टेक्स्ट लिखा हुआ है। क्या कर रहा है बेटे, छोड़ दो, चलो भाई चलो, जब वो फारिग होगा तो देगा। ये हो गया जी काउंट का फंक्शन। समझ में आएगा, काउंट ए और काउंट का डिफरेंस आपको पता चल गया। आगे आ गया जी आपका क्या, काउंट ब्लैंक। क्या है, काउंट ब्लैंक। ये क्या करता है, यहाँ आप यहाँ से भी ले सकते हैं काउंट ब्लैंक में, चाहे यहाँ से, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप ये ऑल कर लें। ऑल में सी पे क्लिक करेंगे ना तो सी से शुरू होने वाले फंक्शंस आ जाएंगे यहाँ। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको अगर एक जगह परेशानी हो रही हो तो आप उसको देख के खुद भी आप कर सकते हैं। ये देखिए काउंट ए आ गया, काउंट ए आ गया, ये काउंट ब्लैंक है। काउंट ब्लैंक क्या करता है, ये देखिए लिखा हुआ है, काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल। ठीक है, यानी जो खाली सेल्स हैं उनको काउंट करेगा। ओके कर देंगे। तो ये क्या बता रहा है, इन जो रेंज हमने दी हुई है ना उसमें वो कह रहा है एक भी सेल खाली नहीं है। रेंज कौन सी है, K17 से K19 तक है। ये K17 है कि K19 है। तो जो खाली सेल है वो ऊपर है, वो हमें रेंज में देना पड़ेगा ना। हाँ, K15 किया हमने तो यहाँ हमने एंटर किया तो वो क्या काउंट करके बता रहा है, 1 है। और यहाँ फिर वो काउंट का एक दफ़ा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। टोटल काउंट करके बताए सेल्स कितने हैं, यहाँ 4 हैं। ये खाली है, वो उसने काउंट नहीं किया। और काउंट ब्लैंक क्या करता है, खाली सेल्स को काउंट करता है। जल्दी से हम ये आगे कर लेते हैं। आगे हम चाह रहे हैं कि मेल और फीमेल्स को हमने काउंट अगर करना हो तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, काउंट एफ का। ये कौन सा, ये काउंट एफ। ठीक है, यहाँ हम गए और ये हमने रेंज दे दी। अब हम करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमें रेंज तो हमने दे दी, आगे क्राइटेरिया भी देना है। देखिए काउंट एफ में ना लाजमी चीज़ है, रेंज दे दें और उसके बाद क्राइटेरिया भी दे। क्राइटेरिया से मुराद यानी आपने क्या, किस को तलाश कर रहे हैं, एफ़ को तलाश कर रहे हैं या एम को तलाश कर रहे हैं। ये एफ़ यानी आपने फ़ीमेल काउंट करनी है, इस पूरी रेंज में 2 है। मेल को काउंट करना है, यही काउंट एफ। यहाँ आप कंडीशन लग जाएगी, ये आपने रेंज दे दी, कामा डाला और फिर एम प्रेस कर दिया। एम कैसे भला, ये देखो ना यहाँ आ रहा है, ये फीमेल के लिए एफ, मेल के लिए एम, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। ये बता रहा है टोटल मेल 3 है और फीमेल 2 है। आगे आ गया इफ का फंक्शन, काउंट इफ का। ये क्या करता है, अगर आप चाह रहे हैं कि तमाम के तमाम जो है ना, यानी आपने कंडीशन लगाई हुई है, आप चाह रहे हैं यहाँ रिमार्क्स में स्टूडेंट्स का ना आ जाए, अगर कोई
400 से अबव है तो उसका पास लिखा हुआ आ जाए, जिनके मार्क्स 400 से अबव है उनका पास लिखा हुआ आ जाए, और जिनके 400 से बिलो है उनका फेल लिखा हुआ आ जाए। तो आपने क्या करना है, ये उसके लिए क्या कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे, इफ़ यानी आपने कहा कि अगर, ये अब लॉजिकल टेस्ट इस सेल का करेंगे ना, इसको, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है, यानी यहाँ जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, ये सेल का एड्रेस दे दिया हमने, जो भी सेल वैल्यू यहाँ सेल एड्रेस में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, बड़ी है या बराबर है, किसके किसके बराबर है, बड़ी है 400 के, तो उसे क्या लिखा हुआ आ जाए, पास लिखा हुआ, वरना क्या लिखा हुआ आ जाए, बस ये छोटा सा काम। यानी ना आपने इस सेल का टेस्ट करना है, लॉजिकल टेस्ट, कि इस ये वाला जो सेल है हमारा E26, इसमें जो वैल्यू ये ग्रेटर देन साइन है और ये इक्वल साइन है, हम कह रहे हैं इस सेल में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, बड़ी है, बराबर है किसके, 400 के, तो यहाँ ये जिस जगह हम ये टाइप कर रहे हैं उस करंट सेल में, एक्टिव सेल में पास लिखा हुआ आ जाए, वरना फेल लिखा हुआ आ जाए। अगर यानी ये कंडीशन पूरी नहीं उतरती 400 वाली, तो दूसरी सूरत में क्या लिखा हुआ आ जाए, फेल, इंटर करें, तो ये जवाब है। अब ये पास है। अब आप इस फार्मूले को नीचे कॉपी करेंगे फंक्शन को, तो ये सारों का जवाब आ गया, ये भी पास है, ये भी पास है, ये फेल है। क्यों? क्योंकि इसका जो है E29 जो है ये क्या है, बड़ी नहीं है 400 से, इसलिए पास नहीं है, इसलिए ये फेल है। तो उम्मीद है आपको ये सारा आज का फंक्शन आज मैंने किया है, आपको ये मैं फेसबुक पे भी, सॉरी यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा, और आपको अगर समझ में ना आए नीचे कमेंट्स में आपने कमेंट्स दे देने हैं, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक है? कोई चीज़ पूछनी है आपने, कोई चीज़ समझ में ना आई हो? ठीक है जी, थैंक यू।